बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो करते हैं शुरू। तो भाई टाइम हो चुका है 4:15 और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सैरी करके हटे हैं और नमाज़ भी पढ़ ली है। तो अभी हम बस सोएंगे और सुबह आपको मिलेंगे ज़ोहर के वक्त। तो पिछले व्लॉग मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, करम है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेटे की नेमत से नवाजा है। तो अभी आएगा वो भी व्लॉग में इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, पर अभी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो आज जी 29 रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि 29 रमज़ान ये देखो 4:15 हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि कल या आज रात को शायद या कल आई थिंक 30वां रोज़ा होगा या फिर चांद रात रोज़ के ईद हो जाएगी। तो बाकी ममालिक में यूके वगैरह में, यूरोप और मिडल ईस्ट में कल शायद ईद हो। तो अगर वहाँ पे ईद है तो भाई आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और चांद रात मुबारक एडवांस में, ठीक है। क्योंकि ये ब्लॉग जब तक आएगा तब तक ईद अनाउंस हो चुकी होगी। तो अब आगे आगे हम ब्लॉग की जो है वो टाइमिंग भी चेंज करेंगे क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम ब्लॉग की टाइमिंग जो डे में करने वाले हैं तो वो आगे ईद के बाद बताएंगे आपको इंशाल्लाह। तो भाई पिछले कुछ दिनों से हमारे जो कपड़े ना वो धुले नहीं थे क्योंकि हमारी चाबी जो गुम गई थी कहीं। तो जब मिली तो घर वालों ने बाकी कपड़े धो दिए थे और देखो तो हमारे कपड़े अभी रह गए हैं। तो अभी मिनटें करेंगे किसी की, मुझे कपड़ा धो दो। तो वैसे तो भाभी ने बोला था कि मुझे कपड़े दे दो, मैं धो देती हूँ, पर हमारे पास चाबी नहीं थी, कपड़े सारे अंदर से धुले ही नहीं कपड़े। तो भाई अभी सच्ची बता रहा हूँ, मौसम बहुत ही मज़े का हुआ, इतनी ठंडी हवा, मीठी मीठी हवा, दिल कर रहा है यहीं पे चारपाई बिछाऊँ और लेटी और यहीं पे सो जाऊँ। तो भाई टाइम हो चुका है 2:15 और भाई हम उठ चुके हैं और अभी नमाज़ पढ़ के हटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी क्या करना है, अभी हमें 1-2 काम करने और भाई काम तो करने हैं। और ये धूप देख के भाई जान निकल रही है कि इस तपती धूप में क्या करें। चलो करना तो पड़ेगा, अभी करते हैं काम। तो भाई ये रही दाल जिसको हमने पिसवाना है, मतलब मैश करवाना है। वो दाल की बनाते हैं ना, पकौड़े बनाते हैं यार, ये वो दाल है। वो इसको मैश होने के लिए देंगे, मैश हो जाएगी, फिर इसका बन जाएगा बेसन, फिर इसके बनेंगे पकौड़े। ये चीज़ ये भी देखिए आते हैं। हाँ नो 5 किलो नहीं है हड्डी है थोड़ी जी। चेक कर लो, 5 किलो नहीं वैसे फटे आधा किलो कड्डी है, 4.5 किलो। चलो नहीं तो भाई वो अभी उधर मशीन में डालेंगे और अभी आपको आ जाएगी मशीन डालेंगे, गड़गड़ा लगी। ये सही बात है, ये चल पड़ी चक्की। तो ये आ चुका हमारा पैकेट खाली होके वापस, और शुक्र है दुकान खुली थी, वरना भाई इतनी गर्मी में चक्कर पड़ जाना। और ये देखो ये है होममेड सरफ, पहले ज़माना में होममेड सरफ बनते होते थे, ये अभी तक चल रहा है यहाँ पे, और मेरे घर में तैयार किया हुआ है मैंने। तो भाई ये देख लो बन के आ गया बेसन इतना सारा, थोड़ी सी डाल दी थी और बेसन इतना सारा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका हमारा। तो अभी चलते हैं घर। तो भाई नमाज़ पढ़ के अभी हम आए थे फ्रूट लेने के लिए, और भाई यहाँ पे फ्रूट ठंडी है देखो। मैं समझा था छोटी सी मार्केट रहेगी, पर ये तो भाई पूरी पीछे तक, मतलब फुल पीछे तक, ये सारी पूरा फुल कवर हो चुका है एंड तक। वाह, रमजान में इतना फ्रूट है, फ्रूट इतना महंगा कि भाई लेने को दिल न करे। छोटे छोटे अमरूद हैं वो 150 kg। अभी एंड तक जाएगी। केले के साथ है केला भाई 150 का लगभग। 150।
यकीन आ पाना बाकी ये तो मर्जी को आ रहे थे। 2 4 6 8 10 12 13 दो दर्जन कर दो चल आ जाओ कितने का 2 दर्जन कर दो गर्मा किस तरह गर्मा भाई 100 रुपये किलो 100 रुपये किलो हाँ तोलो मीठा है ना मीठा हाँ भाई ये सब चीनी गर्मा चढ़ानी यूट्यूब तो चढ़ानी कितना आया 2 किलो का कटा है 220 रुपये तो भाई ये 2 फ्रूट अभी लिए हैं और 550 के 2 फ्रूट है बस देख लो कितनी महंगाई। और ये देखो भाई अब कैसे बैनर लगे हुए हर जगह पे बैनर मतलब ये बड़ा बड़ा बैनर और ये बैरियर भी लगा दिए हर चीज़ ओके है वहाँ पे बस लगना चाहिए कुछ मतलब जगह चाहिए। अगर आसमान में भी ऑप्शन होता ना कोई बैनर लगाने का तो ये लोग वहाँ भी लगा देते मतलब कि हर दीवार हर कोना कोना बैनरों से भर दिया भाई। अब पता नहीं कब उतरेंगे। अरे भैया तारी मारी हो चुकी है और नमाज पढ़ लिया और अभी हम चाहे थे छत पे कि चांद देखने भाई और यहाँ पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मतलब चांद आई नहीं गायब हो गया लगता है। आगे पीछे तो बड़ा नज़र आता होता आज नज़र ही नहीं आ रहा कहीं भी है। चलो कोई बात नहीं वैसे तो हो सकता है रात को 12-1 बजे भी नज़र आ जाए क्योंकि ये पाकिस्तान है यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगर तो भाई रात को 12-1 बजे चांद नज़र आ गया तो आप सबको ईद मुबारक। ना आया तो कल ईद मुबारक बोल देंगे फिर से। और बाकी यूके यूरोप और बाकी जितने भी साइड हैं मिडल ईस्ट हो गया यूएई हो गए वहाँ पे हमारे रहने वालों को सबको ईद मुबारक भाई। तो बस इसी के साथ इस रमज़ान को अलविदा कहते हुए दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है तब तक अपने भाई से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।